Hare Krishna. And the key learning will be with Nikita Mataji and Vinny Mataji. 15.06. न tat bhasayate suryo न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम. Once again. न tat bhasayate suryo न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम. Yes, Chandramata ji. हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। न तत् भासयते सूर्य न शशांका न शशांका Go. सॉरी अगेन। न तत् भासयते सूर्य न शशांको पावकः यत् तत्त्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम. Mataji, would you want to take it once again? Yes, Mataji. न तत् भासयते सूर्य न शशांको न पावकः यत् गत्वा निर्वर्तन्ते तत्धाम परमं मम. Yes, Mataji. Beautiful. Na tat bhasayate suryo na shashanko na pavaka yad katva na nivartante tadhama paramam mama. परमं मम. Okay, Mataji. Yes, Mataji. Madhu Mataji. हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। न तत्भासयते सूर्य न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Yes, Mataji. Thank you so much. Anybody else also wants to take? Otherwise, we'll go for the. माताजी मैं पढ़ सकती हूँ? मैं पढ़ सकती हूँ माताजी? हरे कृष्णा. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्बत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Yes, Mataji. निर्वर अगर आप बोलेंगे तो यद का वर तो फिर आपका ट्यून बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा. जी माताजी. Anybody else or we move on? निवर्तन्ते. Anybody else? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण वीना माताजी. Yes, माताजी. न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम. Very nice, Mataji. Thank you so much. Madhu Mataji, please take the translation. हरे कृष्ण. वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से. जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इसे भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं. हरे कृष्ण. 15.06 इसका पहले हम वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं. न तत् भासयते सूर्यो. न मतलब नहीं, तत् मतलब उसे, भासयते मतलब प्रकाशित करता है सूर्य. किसे? ये यहाँ पे परम धाम की बात हो रही है कि वहां पे सूर्य प्रकाशित नहीं करता है. न शशांको मतलब न ही चंद्रमा, न पावक मतलब न ही अग्नि या बिजली वहां पर. कहां पर? बैकुंठ मतलब भगवान के धाम में. यद गत्वा जहां जाकर, कहां जाके? वहीं भगवान के धाम में जाकर. न निवर्तन्ते मतलब कभी वापस नहीं आता है. जो जीव वहां जाता है वहां से वापस नहीं आता है. तद धाम परमम मम मतलब वह मेरे परम धाम, मतलब जो मेरे परम धाम को जाता है वो वापस कभी नहीं आता. सो अब इसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन पे डायरेक्ट पहुंचते हैं कि कैसे है कि अभी इस चैप्टर में, ये जो 15 चैप्टर है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बरगद के उल्टे पेड़ की बात हो रही है. और बरगद के उल्टे पेड़ को इस भौतिक जगत, इस जो मटेरियल जगत है उससे कंपेयर किया गया है. तो क्या क्या कहा गया है कि स्पिरिचुअल जगत में ये पेड़ जो है वो सीधा सीधा है और इसका प्रतिबिंब कैसे पड़ता है? पानी की वजह से. पानी की वजह से जब पानी में प्रतिबिंब पड़ता है तो हमें बिल्कुल वो असली लगता है, परंतु वो एक्चुअली उल्टा है, इन्वर्टेड है. इसी तरीके से मतलब जब स्पिरिचुअल जगत में जो चीजें हैं वो भौतिक जगत में हैं परंतु वो उल्टी हैं.
और वो है इसलिए क्योंकि पानी से प्रतिबिंब है, और हम यहाँ पर हैं इसलिए क्योंकि हमारी इच्छा थी, इसलिए हम यहाँ पर हैं। अब ये जो पेड़ है, तो पेड़ का कैसे है, जो पेड़ पे जो मेन ब्रांचेस होती हैं, तो जो मेन ब्रांचेस होती हैं वो कोई ऊपर की तरफ जा रही है, कोई नीचे की तरफ जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में फंस ही जाता है, तो क्या होता है, वो कभी ऊपर की ब्रांचेस में जाता है, कभी नीचे की ब्रांचेस में आता है। ऊपर कैसे गया, जब उसने सत्य कर्म करे, अच्छे कर्म करे, ऊपर के ब्रांचेस में चला गया, यानी कि ऊपर के लोकों में चला गया, यानी कि ऊपर की योनियों में चला गया, देवता तक चला जाता है। और फिर जब वो पाप कर्म करता है, तमोगुण में रहता है, तो वो नीचे की योनियों में आ जाता है, नरक लोक, जो नीचे पशु की योनि, ये सारी नीचे की निम्न योनियां हैं, उनमें आ जाता है। ये मेन ब्रांच में ऐसे ऊपर नीचे घूमता रहता है। अब मेन ब्रांच के बाद थोड़ी सी ट्विग्स भी तो आती है, छोटी ब्रांचेस भी तो आती है। तो जैसे जो मेन ब्रांच है, अगर ये मेन ब्रांच है, अब यहाँ से छोटी सी ट्विग आ रही है, तो एक मीटिंग पॉइंट होगा। तो ये मीटिंग पॉइंट हमारी इंद्रियां हैं। अब हम लोगों में जाते हैं, करते हैं, तो हमारी जो ये जो मीटिंग पॉइंट है वो इंद्रियां हैं, ठीक है। अब इंद्रियों को मतलब हमारी जो सेंसेस हैं, उनको भोगने के लिए विषय भी, सब्जेक्ट भी तो चाहिए। आंख को टीवी चाहिए ना, तो सब्जेक्ट बन गया वो। तो फिर वो जो छोटी जो ट्विग्स हैं, वो इंद्रियों का सब्जेक्ट है, मतलब इंद्रिय विषय है, ठीक है। सेंसेस का ऑब्जेक्ट है, वो सब है। आप समझ रहे हो ना बात को पूरा, कि जो मेन ब्रांचेस हैं वो हमारी योनिया या लोक हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं। मेन ब्रांचेस पे एक मीटिंग पॉइंट से ट्विग निकलता है। जो जो मीटिंग पॉइंट है वो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, हमारी इंद्रियां हैं जो कि भोगना चाहती हैं। और फिर जो भोगना चाहती हैं, तो वो ट्विग्स जो है वो सेंस ऑब्जेक्ट है, मतलब जब इंद्रिया भोगना चाह रही है, तो फिर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रही हैं, तो छोटे छोटे वो ट्विग्स हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से उस बरगद के पेड़ में हमने देखा होगा कि रूट्स, पहले तो बरगद के पेड़ में जो है ना, ऐसे जो टहनियां लटकती हैं, फिर वो रूट्स बन जाती हैं, ठीक है। जो जो उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स, एक तो जमीन के नीचे और एक होती है, ये सेकेंडरी रूट्स हो जाती हैं। तो ये जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं, ये पेड़ को और जकड़ लेती हैं और पकड़ लेती हैं। इसी तरीके से जो हमारी, जो ये वापस से सेकेंडरी रूट्स होती है, ये सेकेंडरी रूट्स हमारी क्या है, आसक्ति है, हमारा जो अटैचमेंट है और हमारा जो अवर्जन है, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो पसंद नापसंद का जो है हमारे दिल में चलता रहता है ना, कि हमें हमें कोई पसंद है या कोई ना पसंद है, हम यहीं अटके रहेंगे, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जैसा हमारे पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा यहाँ से उद्धार हो ही नहीं सकता। ये आसक्ति और ये नापसंद हमें यही रखेगी, हम यहाँ से जा नहीं सकते, बल्कि और जकड़ के बांध के रखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंडरी रूट्स क्या है, अटैचमेंट और अवर्जन्स है, ये हमें और बांध के रखती है इस भौतिक जगत में। तो अभी क्या करना है, हमें इसको समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस इसको सीधा सीधा काटना है। काटेंगे कैसे, ज्ञान और वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसको काटेंगे, ठीक है। अब काटने के बाद क्या करना है, जाना कहाँ है ये भी तो पता होना चाहिए। जाना हमें वैकुंठ धाम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर आगे वाले 5.5, जो कि पिछला कल का चैप्टर था, कल का श्लोक था, सॉरी, तो उसमें भगवान कृष्ण ने बताया था अर्जुन को कि कौन जा सकता है जिसके पास में ये 7 क्वालिटीज होती हैं। क्या क्या बोलते हैं कि 7 क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी होती है, फिर वो ही जा सकते हैं। तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, नंबर 1, जिसको झूठी मान प्रतिष्ठा की एक्सपेक्टेशन ना हो, कि मेरा मान हो, सम्मान हो, वो लोग मुझे जाने पहचाने, प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा, आज मैं यहाँ का सीईओ हूँ, कल वहां का डायरेक्टर हूँ, आज मैं मेरी मेरी ये स्टेटस है, ये स्टेटस, ये डायरेक्टरशिप, ये कुछ परमानेंट नहीं है, कुछ नहीं रहने वाला है, सब यही का यही खत्म हो जाता है। तो ये जो झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए आतुर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो मोह रहित है। मोह क्या होता है, ये समझना कि मैं, आई एम दिस बॉडी, और एक्चुअल नॉलेज क्या है, ये समझना है कि मैं स्पिरिट सोल में आत्मा हूं। तो ये बॉडी को समझने से प्रॉब्लम क्या है, बॉडी को समझने से ये प्रॉब्लम है कि फिर हम बॉडी की चीजों को ही हम सजाते और संवारते रहते हैं। मेरा रिश्ता बॉडी से ही तो रिश्ता है, मेरा रिश्ता मैं वुमेन बॉडी में हूँ, फिर एक मेरा एक
जब एक डेजिग्नेशन है कि मैं मदर हूँ, फ्रेंड हूँ, कहीं का डायरेक्टर हूँ, तो मैं उन रिश्तों को ही, बॉडीली लेवल के जो रिश्ते हैं उन्हीं को निभाने में लगी रहूंगी। ठीक है, ये समझ ही नहीं पाऊंगी कि ये तो टेम्पररी है। असली में आत्मा इस बॉडी में आई क्यों है? जो आत्मा जो शाश्वत है, परमानेंट है, वो किसी वजह से तो इस बॉडी में आई है। उस वजह को समझना ही परम ज्ञान है। ठीक है, तो मोह रहित, झूठी मान प्रतिष्ठा से रहित, मोह रहित। थर्ड क्या है? आसक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे हम कितनी भक्ति कर ले, परंतु हम आसक्त रहेंगे तो हम यहीं पर जकड़े रहेंगे। आसक्ति होना गलत है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना सही है, परंतु आसक्ति होना, अटैचमेंट, जो आ सकता है, आसक्ति क्या? जो आ सकता है वो जा भी सकता है। आसक्ति यही है, आज है कल नहीं है। कल मुझे डॉल्स बहुत पसंद थी, बहुत मोह था, बहुत आसक्ति थी, आज नहीं है। जो आ सकता है वो जा भी सकता है। आज जो रिश्ता है कल नहीं था, कल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं जानते। तो इसको बोलते हैं आसक्ति। ठीक है, तो आसक्ति रहित। लास्ट ब्रेथ जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें क्या होगा? भगवान का नाम याद होना हो चाहिए, और सेकेंडली आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तभी हमारा टिकट एकदम फर्स्ट फ्लाइट में कट जाएगा। चौथा नंबर पे क्या है? अध्यात्म। जो आत्मा का अध्ययन कर रहा है वही अध्यात्म है। आत्मा का अध्ययन वो ही अध्यात्म है कि मैं कौन, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है, और जाने का रास्ता क्या है, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। उसमें फिर भटकना नहीं है। जब जाना है जयपुर टू चेन्नई, फिर सोचो अरे थोड़ा थोड़ा कश्मीर में घूमे आते, थोड़ा उधर भी चले, नहीं। जब जाना है तो फिर डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा। फिर इधर घूमते रहेंगे तो अब फिर कश्मीर घूमने चले गए, अब कश्मीर पसंद आ गया, वहीं बस गए, भूल गए कि हमें तो चेन्नई जाना था। इस तरीके से हमें डायरेक्ट ही जाना है, शॉर्टेस्ट फ्लाइट लेकर फोकस्ड मैनर में जाना है। ठीक है, तो ये क्या है? अब सेकंड क्या है? फिफ्थ क्या है? विनिर्मुक्ता। विनिर्मुक्ता मतलब, विनिर्मुक्ता मतलब जो कि भौतिक कामनाओं से रहित है। काम, भौतिक कामनाओं से रहित। काम, काम मतलब लस्ट। लस्ट क्या होता है? जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरा करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, और तृप्त होती नहीं कभी। हमें ये खाली मन हमें बहकावे में रखता है कि अब बहुत अच्छा है। धूप से आए, ठंडा ठंडा पानी मिल गया, ये बिल्कुल तृप्त हो गई। अब वो ठंडा पानी मिलता रहे, पीते रहे, 1 गिलास, 2 गिलास, 5, 10, 15, आप फिर वो तृप्ति नहीं होगी। ठीक है, सो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम इंद्रिय तृप्ति खुद की कर रहे हैं, तब वो काम वासना है। कान सुनना चाहता है कि आप तो कितने महान हैं, कितने वाह, आपकी तो बातों में बहुत दम है, आप तो इतने बड़े मतलब समाज में आप इतनी प्रतिष्ठित स्टेट में रहते हैं। मतलब कानों को वही सुन, अपना अप्रिसिएशन अपना ही सुनना पसंद आएगा। आंखों को एनीवे, तो जो इंद्रिय जो तृप्त हम अपनी करते हैं उसको कामना, काम कहते हैं। और जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कार्य करते हैं उसको प्रेम कहते हैं। और उसको करते वक्त हमारी भी इंद्रिय तृप्ति होती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सिक्स क्या है? जो द्वंद से मुक्त होता है। द्वंद मतलब दो चीजों का द्वंद होता है, या तो सुख होगा या दुख होगा, या दिन होगा या रात होगा, या मन करेगा या मन नहीं करेगा, या हम आ रहे हैं या हम जा रहे हैं, या हम बिजी हैं या हम फ्री हैं। तो ये द्वंद रहेगा। ठीक है, अभी मैं बहुत चीजों में व्यस्त हूं, अभी मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, या फिर अभी मैं कर सकती हूँ, है ना। यही दो चीजें ही चलती, या तो हाँ या ना, यही चीज चलती रहती है। तो सुख है तो भक्ति नहीं होगी, दुखी है तो भक्ति नहीं होगी। तो ये द्वंद से परे है। सुख है तो भक्ति, दुख है तो भक्ति, भूखा हूं तो भक्ति, पेट भरा है तो भक्ति, आज तबीयत ठीक है तो भक्ति, कल नहीं है तो भक्ति। फॉर एवरीथिंग, इन द्वंद से जो मुक्त है। ठीक है, और सेवेंथ क्या है? जो अमूढ़ा है। अमूढ़ा मतलब जो मूर्ख नहीं है, और जो मूर्ख नहीं है वो क्या कर रहा है? वो बहुत वाइज है ऑब्वियसली, और वो वाइज क्या कर रहा है? वो शरणागत है। किसके शरणागत है? कृष्ण के शरणागत है। नो डाउट्स एट ऑल कि नहीं, हम कृष्ण को तो मानते हैं पर ये भी तो है, नहीं। कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर कि नहीं, कृष्ण को से सब है, कृष्ण भी है नहीं, कृष्ण से सब है, कृष्ण ही सब है। तो ये 7 क्वालिफिकेशन, ये 7 एलिजिबिलिटी बताई। अब अर्जुन सोच रहा है कि अच्छा बता तो थी ऐसे लोग होते हैं, चलो ये जिन्होंने
क्वालिफाई कर लें इन 7 चीजों को, वो लोग जा सकते हैं। पर आपका धाम है कैसा, अब ये प्रश्न आता है। अब इस प्रश्न के आंसर में ये आज का 6 वाला जो श्लोका है वो ये वाला श्लोका है। सो अब भगवान यहाँ पे अपने बैकुंठ धाम के बारे में बता रहे हैं। तो बैकुंठ धाम में जो यहाँ बताया है वहां 3 चीजें, 3 पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे आज के श्लोका के में 3 पॉइंट्स बताई हैं। इसका मतलब यही नहीं कि यही 3 पॉइंट्स है, भागवतम भरा हुआ है वैकुंठ लोक के स्वरूप के दर्शन और कैसा है ये बताने में। पर यहाँ पे अभी 3 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है, भगवान कह रहे हैं कि वहां पर मेरा जो लोक है वो सूर्य या चंद्रमा, बिजली या अग्नि से प्रकाशित नहीं है। जैसे हमारा लोक जो है उसमें सूर्य न निकले तो सब अंधकार है, जीवन है ही नहीं। अगर सूर्य न निकले तो, सूर्य की रोशनी न हो तो जीवन है ही नहीं, है ना, सब जगह अंधकार है। परंतु भगवान कह रहे मेरे लोक में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, बिजली इनकी जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो लोग वहां नहीं है। सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, ये सब है वहां पर वहां पर ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। वहां पे ये सब एक पुरुष पुरुष के रूप में ही है, एक मतलब इंसान के रूप में ही है, मतलब एक कैरेक्टर के रूप में ही है। और जब भगवान को जिस चीज की जरूरत होती है, या जरूरत तो भगवान को, वो जो इच्छा रखते हैं फिर उस भगवान, फिर वो रूप को धारण करके फिर भगवान की सेवा करते। सपोजिंग से वहां पहुंच करके मन करे कि मैं भगवान का पंखा बनना चाहता हूँ, तो वो इंसान रूप में है। जब उसका मन करे मैं भगवान के पंखा बन के भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, तो पंखा बनकर के सेवा कर लेता है और फिर वापस वो अपने रूप में आ जाता है, स्वरूप में आ जाता है। नंबर 1, ये इसका मतलब ये है। सूर्य चंद्रमा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग वहां नहीं है, पर उनमें उनके प्रकाश से भगवान का लोक प्रकाशित नहीं होता है, उनकी जरूरत ही नहीं होती प्रकाश देने की। तो फिर भगवान का लोक कैसे प्रकाशित होता है? भगवान का लोक कैसे प्रकाशित होता है? भगवान के अंदर बॉडी से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है, जो ऑरा निकल, हमारे पास भी ऑरा है पर दिखता ही नहीं है। फिर देखते ना, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महान आत्मा होते हैं, उनके पीछे हेलो लगा होता है, ठीक है, वो ऑरा ही है। तो ऐसे भगवान का तो इतना ऑरा है कि पूरा जो उनका स्पिरिचुअल जगत है वो पूरा प्रकाशमान होता है, और उसी ऑरा से सूर्य भी प्रकाशित होता है और प्रकाशित होके भौतिक जगत में प्रकाश देता है। इज इट ओके? और ये ब्रह्म ज्योति है क्या? भगवान का ऑरा है। तो जब हम भगवान को समझने की कोशिश करने का जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि भगवान तो एक ज्योति है, ठीक है, तो हम सोचते हैं भगवान तो एक ज्योति है। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है भगवान को जानने का, कि भगवान एक ज्योति है। तो गलत नहीं है, परंतु ये संपूर्ण नॉलेज नहीं है। हमें वहां तक पहुंचना है जहां तक हम समझ सके कि ज्योति भगवान की ही है। भगवान ज्योति है वो पूरा नहीं है, पर भगवान की ज्योति ही ब्रह्म ज्योति है, वो कंप्लीट नॉलेज है, और हमें वहां तक पहुंचना है। यहाँ ब्रह्म ज्योति में अटकना नहीं है, ठीक है। नंबर 1, तो हम जब समझते हैं भगवान को, तो फर्स्ट लेवल पे हम क्या समझते हैं कि भगवान एक प्रकाश है, एक ज्योति है, गलत नहीं है पर पूर्ण नहीं है। सेकंड, हम क्या समझते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर है, ठीक है, ये सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। थर्ड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भगवान का एक स्वरूप है, और भगवान की वो 6 क्वालिटीज है जो कि सिर्फ भगवान में कंप्लीट है। कि जो जो नॉलेज है वो भगवान में है, जो ब्यूटी है जो भगवान में है, जो ऐश्वर्य है वो भगवान में है, जो स्ट्रेंथ है वो भगवान में है, पावर स्ट्रेंथ जो भगवान में है, और जो रिनंसिएशन है वो भगवान में। इस तरीके से जो 6 क्वालिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही है। हमारे पास कभी कभी थोड़ी थोड़ी रहती है, परंतु पूर्णतः 100% नहीं रहती, ठीक है। तो इस तरीके से वो लेवल तक हम पहुंचते हैं। ये ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया जा रहा है। अब जो मतलब ये ऑब्वियसली ये भी हमें समझने की बात है कि भगवान का जो स्पिरिचुअल जगत है ना, वो पूरा एक सोच लीजिए एक बादल के समान है। उस बादल में छोटा सा एक कोना है, 25% सोच लीजिए, उससे भी कम, 25% सोच लीजिए, वो एक कोना है, वो पूरा भौतिक जगत है, ठीक है। तो जो हम भौतिक जगत को इतना बड़ा मान रहे हैं, वो भगवान के पूरे क्रिएशन का सिर्फ 25% है। और पूरा भौतिक जगत सोचो, कितने ब्रह्मांड हैं, और ब्रह्मांड में कितने लोक हैं, उस लोक में एक पृथ्वी के एक अंश के एक छोटे से हम हैं, और हम सोचते हैं हमें मान सम्मान नहीं मिला तो पता नहीं क्या ही बात हो गई, ठीक है। हम सोच रहे थे, हम आधे जिंदगी तो यही सोच रहे हैं
कि वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, उसने क्या सोचा, मेरे बारे में क्या सोचा, और बातें पता चला कोई आपके बारे में रहा ही नहीं था। एक्चुअली नोबडी वाज थिंकिंग अबाउट यू आल्सो, किसी को कोई फर्क पड़ना ही नहीं था, ठीक है। एंड अगर पढ़ भी रहा था तो वो आपके उद्धार का कारण बन ही नहीं सकता, ठीक है। कोई आपके बारे में अच्छा सोचे तो आपको परम धाम नहीं मिलेगा, कोई आपके बुरा सोचे तो आपको परम धाम नहीं मिलेगा। तो परम धाम कैसे मिलेगा? बहुत ज्ञान होगा तो, बहुत हमारे पास बहुत ऐश्वर्य, बहुत रुपया पैसा होगा तो हमें परम धाम मिलेगा। हमने बोला और लोगों ने बात मान ली तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति से ही परम धाम मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी भक्ति से, और भक्ति क्या है? नाम जप, उसी से ही परम धाम मिलेगा, और कोई से परम नाम नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो ये वाली बात हुई कि ये एक इतना सही है और हम सोचते हैं कि हम कितनी महान चीज है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट, भगवान कह रहे हैं कि जो कोई वहां जाता है वो वहां से लौट कर नहीं आता। कहाँ जाते हैं? जो परम धाम में जाते हैं वो वहां से लौट कर नहीं आता। एक्चुअली क्यों नहीं लौट के आता? नंबर वन, इसलिए नहीं लौट कर आता क्योंकि वहां पर वो कोई असुविधा है ही नहीं। वहां ना जन्म, न मृत्यु, न जरा, न व्याधि, ना कोई वहां बूढ़ा शरीर होता है कि अब घुटनों में दर्द, कुछ नहीं हो रहा। वहां पे एक यौवन शरीर ही है, और एक्चुअली में वहां पे कौन कैसा वाला रूप मिलता है? भगवान अपना ही स्वरूप वहां पे देते हैं। जो और भगवान कितने सुंदर हैं, मतलब कितने सुंदर। कृष्ण मतलब ऑल अट्रैक्टिव, मतलब वो इतने सुंदर हैं कि सबको, सारे जीवों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कृष्ण का नाम का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, उनसे वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। और वही रूप भगवान इतने मर्सीफुल है कि वही रूप सबको देते। चार भुजा, बैकुंठ में चार भुजा का रूप होता है, तो वही अपना रूप, विष्णु रूप भगवान सबको देते हैं, तो उसी रूप में सब रहते हैं। अब क्या होता है कि वहां से वापस आना क्यों चाहेगा कोई वापस नहीं आता। परंतु यदि से तो भगवान की इच्छा होती, भगवान कहते हैं कि मैं लीला करना चाहता हूं, तुम लोग मेरे संग चलो, तो फिर पूरा पैराफिनेलिया भगवान के संग आता है, और फिर भगवान अपनी लीला के तहत उनको उनका रोल देते हैं कि तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा वो रोल करके फिर भगवान के संग ही वो वापस धाम में चले जाते हैं। तो जैसे जो आता भी है उसको पता होता है कि मैं रोल में हूं, मैं कैरेक्टर में हूं, और वो कैरेक्टर अपना पूर्ण करके फिर भगवान के धाम वापस चला जाता है। वहां पे पता है, वहां कोई पसीना वसीना भी नहीं आता। वहां पे ऐसा नहीं, वहां पे ना भूख लगती है, प्यास लगती है। जब भूख प्यास नहीं लगती तो आप खाते भी नहीं हो, तो कोई मल मूत्र भी त्यागने की जरूरत नहीं होती। पसीना भी हमने अंदर जो खाया उसकी वजह से बदबू आती है, पर वहां पे कोई पसीना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं, एक सुंदर शरीर और भगवान का स्वरूप वहां पे मिलता है, ठीक है। इस बात का भागवतम में भी वर्णन है कि जब चार कुमार वैकुंठ लोक जाते, ये हमें याद है, चार कुमार वैकुंठ लोक जाते, वैकुंठ लोक जाने के लिए 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पे वैकुंठ लोक आता है। ये 6 द्वार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 द्वार है। इनको पार कर इस जब तक ये अनर्थ रहेंगे ना, भगवान के धाम जाने का सोच नहीं सकते। ये अनर्थ को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिटाकर, ये एक एक द्वार एक एक अनर्थ है, उस सबको पार करके फिर 7वें द्वार जब पहुंचते हैं चार कुमार। चार कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं चार कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, अ, और एक और है, मतलब शरद कुमार, ठीक है। ये चार हैं। तो ये चार जब सात बैकुंठ के द्वार में पहुंचते हैं, तब 7th जो द्वार होता है वो विशुद्ध सत्वा, मतलब वो टॉप मोस्ट लेवल का होता है कि आपने सारी क्वालिटीज को, अनर्थ को छोड़ दिया, और अब 7th द्वार में वो पहुंचते हैं। तो जय और विजय उनको रोक देते हैं, है ना, यहाँ तक हमें पता है। तो जब वो क्रॉस करके आ रहे थे बाकी के द्वार, तब वहां पे वो दूसरे लोगों को भी देखते हैं। भाई वो जब आ रहे हैं तो कोई जा भी तो सकता है, मतलब जा भी रहा है, इधर तो घूम रहा है। तो जब दूसरों को देखते हैं तो उनको लगता है यही शायद विष्णु है जिनसे कि वो मिलने के लिए आए हैं वैकुंठ में। तो वो प्रणाम करते हैं, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, हम विष्णु नहीं है, विष्णु तो और आगे हैं, वो विष्णु है, हम विष्णु नहीं, प्लीज हमें प्रणाम मत करिए, वो विष्णु है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनका वो रूप होने के बाद भी वो घमंड नहीं करते, या वो प्रतिष्ठा नहीं चाहते कि हाँ हमें भी तो करना ही चाहिए, आफ्टर ऑल वी आर क्वालिफाइड ना, कुछ तो वजह होगी कि हम भी यहाँ घूम रहे हैं, तो हमें भी आपको प्रणाम तो करना चाहिए। नहीं, वो ये मान प्रतिष्ठा की इच्छा रखते ही नहीं है।
तो ये बताया जा रहा है कि वहां पे एक्चुअली वैकुंठ का जब जब वर्णन होता है श्रीमद् भागवत में, तो वह बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई जाती है। वहां पे कहते हैं कि वहां पर अ, जो विमेन्स होती हैं, जो अप्सराएं हैं या जो वाइव्स हैं, वो बहुत सुंदर हैं, वो वहां पे बहुत ज्यादा सुंदर है। पर वहां पे जो मेल हैं, उनको कोई काम वासना नहीं आती है वो विमेन को देख करके। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां काम वासना आती क्यों है? ये लस्टी डिजायर्स आते क्यों? तमोगुण की वजह से लस्टी डिजायर्स आते हैं। तो वहां पर तमोगुण है ही नहीं। तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, परंतु वहां किसी को भी काम वासना की वजह का ख्याल आता ही नहीं है। इतना सुंदर है। वहां ना भूख लगती ना प्यास। तो वहां करते क्या है? सब सब वहां पे कृष्ण की सेवा में रहते हैं। वहां कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है। वहां सिर्फ एक ही हेड है, वो सिर्फ कृष्ण है। वहां कोई वोटिंग इलेक्शन से कुछ नहीं हो रहा है। नथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर। सो सब कृष्ण के लिए, कृष्ण का बन के कृष्ण की सेवा करते हैं वहां पे। इतना सुंदर। तो वहां से कोई कौन क्यों वापस आना चाहेगा? जब तक से भगवान न चाहे तब तक से, ठीक है। सो वहां पर, अच्छा, भगवत धाम मतलब भगवान प्राप्त हो गए, ये जो लिखा इसमें आता है सेंटेंस कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान, तो उसका क्या मतलब होता है? भगवान मिल जाएंगे मतलब कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये मतलब होता है भगवान मिलना, मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त होना। ठीक है, इस तरीके से। सो अब पहला फिर क्या बोल रहे हैं कि पहला कि वहां सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है वहां पे, पर उनसे प्रकाश उन पे डिपेंड नहीं होता है। मतलब वहां पे इट्स सेल्फ इल्यूमिनेटेड, वो जगत अपने आप उजाला में है। ठीक है। सेकंड क्या बोले, वहां से कोई लौट के नहीं आता। थर्ड का पॉइंट क्या बोल रहे हैं, तो हमें ये सब जानते हैं, तो फिर हम इच्छा क्यों नहीं करते वहां जाने की? क्या पता नहीं है? फिर भी कौन सा, आर वी रेडी टू डाई? किसकी इच्छा हो रही है अभी? कि हम इच्छा क्यों नहीं करते? हम वहां जाने की इच्छा क्यों नहीं करते? इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे हाथ में और कुछ है भी नहीं। हम अपने ज्ञान से तो वहां जा नहीं सकते, अपने बल से तो वहां जा नहीं सकते, कोई भी रॉकेट साइंस लगा के तो वहां जा नहीं सकते। चंद्रमा तक पहुंचने का कर रहे हैं, पहुंच सकते हैं, परंतु वहां से भगवत धाम तो हम नहीं जा सकते। कोई मेथड, साइंटिफिक मेथड तो ऐसा है नहीं कि ये फॉर्मूला से हम वहां सीधे वहां की फ्लाइट मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ भक्ति से जाएगी। तो एटलीस्ट हमें इच्छा, हमारे हाथ में क्या है? इच्छा करना। कि हम इच्छा तो कर सकते हैं कि हम शुद्ध भक्त बने और फिर हम वहां जा सके। तो एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक चिड़िया थी, वो नदी के तट पे थी। वहां पर उसने अपने अंडे दिए, और नदी की एक, ओशन की, समुद्र की एक लहर आई और उसके अंडों को बहा करके ले गई। ये देख, और चिड़िया ने बहुत बोला कि मेरे अंडे वापस करो, वापस करो, ये कोई बात नहीं, मेरे अंडे वापस करो। तो उसने अनसुना कर दिया, समुद्र ने अनसुना ही नहीं, अपना ही खुद का शोर करता रहा। इससे चिड़िया बहुत गुस्से में आ गई। उसने कहा इस समुद्र को तो मैं सुखा के रहूंगी। और वो अब जाती, अपनी चोंच में 2 बूंद भरती और उधर आके उसको उगल देती। और ऐसा करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। ये देख करके जो देवी देवता गण थे, वो सोचने लगे इसका क्या होगा? ये तो मतलब, ये तो इसके क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी भी खत्म हो जाएंगे तो भी समुद्र समुद्र को नहीं छुड़ा पाएंगे, सुखा पाएंगे। ये बात इतनी चर्चा में हो गई कि एक चिड़िया ऐसे करे जा रही है, वो रुक ही नहीं रही है। ये बात पूरे देवलोक में फैल गई और फिर गरुड़ को भी पता चल गई। जब गरुड़ पक्षी जो है, पक्षियों का राजा, जो उनको पता चली, उन्होंने कहा कि मेरे ही कुल का कोई ऐसा है जो कि इस तरीके से कर रहा है। तो वो मदद के लिए आए। फिर उन्होंने कहा समुद्र को कि या तो इसके अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। ऑब्वियसली उसमें, उस चिड़िया में इतना बल नहीं था, पर गरुड़ में ये बल है। तो उसमें तुम्हें सुखा दूंगा। तो डर के समुद्र उसके अंडे वापस कर देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इच्छा सही हो तो भगवान आपकी किसी न किसी तरीके से मदद करते ही करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, तो हमारी शक्ति से हम नहीं पहुंच सकते, पर इच्छा कर सके हम पहुंच सकते हैं। तो इच्छा क्या करनी? इच्छा ये करनी, ये समझना है इस बात को, ये जो भौतिक जगत जो है, ये जो भौतिक जगत है, ये एक रिफ्लेक्शन है, ये एक प्रतिबिंब है सच्चे जगत का। ये सिर्फ एक सपने की भांति है। तो जब हम सपना देखते हैं, तो हम जिस भी कैरेक्टर में होते हैं, हमें लगता है वही सच है। ऐसा ही होता है ना, कभी हम राजा बन गए, कभी हम रंग बन गए, कभी हम कहीं से गिर गए, हमको डर लग गया, उठ के पसीना पसीना हो गए, तो हम जिस जो सपना देख रहे हैं उसमें हम कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसी को सच मानते हैं। इसी तरीके से ये जगत भी। हरे कृष्णा, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द माइक।
इसी तरीके से ये जगत भी एक सपना है। तो इस सपने में अपना रोल करके हमें समझ करके यहां से निकलना है। यहाँ हम रहने नहीं आए हैं यहाँ पे हम कि सुख सुविधा ढूंढ ले, नहीं, कोई नहीं रहा है यहाँ पे। जो यहाँ आया है उसको जाना ही जाना है। सो बेहतर ये होगा कि चीजों को समझ के और इस जीवन को सपना समझ के जो कार्य करने वाला है उसे हम जरूर करें। उससे हम किरदार को निभाते हुए, अपने किरदार को निभाते हुए पूर्णतः उस कार्य को जो सत्य है उसको समझे और उस कार्य को हम जरूर करें। ठीक है। आगे है कि तो जो लोग बहुत आसक्त हैं ना, जो लोग बहुत अटैच्ड हैं, उन लोगों के लिए, जो लोग बहुत अटैच्ड है मतलब मी एंड माइन, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शहर, मेरा शरीर, मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा स्टेटस, मेरा मेरा औहदा, मेरा डेजिग्नेशन, इन सब से जिनको बहुत अटैचमेंट है, काम करना है, परंतु 18 घंटे काम करके भी आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए चीज को समझना है और 18 घंटा काम करके कोई मतलब नहीं है। जो लिमिटेड काम करना है, लिमिटेड आपको कमाना है, वो जरूरी है, परंतु अनलिमिटेड सोचना, अनलिमिटेड एस्पिरेशंस रखना, उससे कुछ उससे ना कुछ सुख मिलता है और ना ही परम धाम मिलता है। आप प्राइम मिनिस्टर को भी जाके पूछ लीजिए, उनको भी ऐसे नहीं कि मैं बहुत हाईएस्ट लेवल कि मैं बहुत सुखी हूं, बिल्कुल आराम से हूं, उनको भी बहुत टेंशन है। ठीक है। सो कहीं किसी भी लेवल पे ऐसे नहीं कि आपको दुख नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा कि आप बहुत इतना पैसा मिल जाए तो मैं बहुत खुश, नहीं, या वो मेरे को रुतबा मिल जाए तो ऐसे कुछ नहीं, कोई कोई जगह है ही नहीं इस इधर यहाँ पर ऐसी। सो जब तक हम आसक्त रहेंगे इन चीजों से, मी एंड माइंड में रहेंगे, तब तक हम शाखाओं में घूमते ही रहेंगे, ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। ठीक है। तमोगुण से नीचे, सतोगुण से ऊपर चले जाएंगे। परंतु जब हम कृष्ण को चित्त में रखेंगे, कृष्ण भावनामृत होंगे, मतलब कृष्ण कॉन्शियस होंगे। कृष्ण कॉन्शियस मतलब इस्कॉन वाली बात नहीं हो रही है। कृष्ण कॉन्शियस मतलब कृष्ण को चित्त में रख के अपने जीवन को जीना, उससे शुद्धता आती है। ठीक है। उससे स्ट्रेंथ आती है। और तो हमने क्या करना है, इच्छा करना है, सही संग को ढूंढना है, नॉन डिवोटीज का संग कम से कम लें, सही संग को ढूंढना है और भाव में रह के भक्ति करनी है। सिर्फ ऐसे कपड़े पहन, गेरुआ वस्त्र पहन करके या अपने आप को तिलक लगा के हम सोचे कि हम भक्त बन गए, उससे कुछ नहीं होगा। हमने 1 घंटा सुबह भक्ति कर ली और दिन भर फिर हमने गॉसिप करी कि उसका वो क्यों, उसने ऐसे क्यों कहा, ये कर, हमने दिन भर गॉसिप करी, तो हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। वैष्णव वो है जो 24 घंटे वैष्णव है, 1 घंटा से नहीं, 24 घंटा। और वैष्णव की 3 क्वालिटीज हैं। एक क्वालिटी जीव दया, सेकंड क्वालिटी नाम रुचि, कि नाम में रुचि, पर जीव में दया करनी है, मार के खाना नहीं है उसको, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, नाम रुचि, हमें जप में रुचि आनी पड़ेगी तभी कल्याण होगा। थर्ड क्या है, वैष्णव सेवा, जो वैष्णव है उनकी सेवा करना। तो ये जब गुण होंगे, हम 24 घंटे वैष्णव बनेंगे, तो कल्याण, तो भक्ति, तो परम धाम। ठीक है। हरे कृष्णा। Tanavram, this is a shloka understanding. So Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. We'll quickly move on to pre-learning. Hare Krishna.